हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज के लेक्चर में मैं क्लास 9th के नवंबर में कंडक्ट हुए सेट 2 मैथ सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। बहुत ही आसान पेपर हमारा सेट का आया हुआ है 9th क्लास के लिए। चलिए हम जल्दी से इनके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा द कोऑर्डिनेट्स, मैं दोनों मीडियम में हिंदी में और इंग्लिश में आपको बताऊँगी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज 2, -3। द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट इज, किसी बिंदु के निर्देशांक 2, -3 है तो उस बिंदु का भुज या एब्सिसा हम x वाली वैल्यू को कहते हैं जो कि 2 है। y वाली वैल्यू को कोटि या ऑर्डिनेट बोला जाता है। तो हमारा सही आंसर 2 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरे पर आ जाओ। The parallelogram are on the same base, equal base and between the same parallels। 2 पैरेललोग्राम हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ मैं। 2 समानांतर चतुर्भुज हैं जो एक ही आधार पर हैं, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। और 2 पैरेलल लाइंस के बीच में 2 पैरेललोग्राम हैं। एक का नाम है ABCD। एक मिनट भाई, ये देखो, एक का नाम है, ये देखो पहला क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दूं जल्दी से। 2, -3 है तो भुज 2 हो जाएगा या एब्सिसा 2 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है कि 2 पैरेललोग्राम हैं जो कि एक ही बेस पर बने हैं AB पर। एक का नाम है ABCD और दूसरे का नाम है ABPC जो कि मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है। तो उन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, 2 समांतर चतुर्भुज समान आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था कि इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। मान लो एक का 5 है तो दूसरे का भी 5 है तो अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 2। चलें तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O एट A, B, C एंड D, देन क्या कह रहा है कि यदि 2 सहकेंद्रीय वृत्त हैं, यानी कि 2 वृत्त ऐसे हैं जिनका केंद्र समान है। समझे, एक सर्कल ये है, ये सेंटर है, इसी सेंटर से ये दूसरा सर्कल है और एक लाइन है इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद ABCD, यानी कि एक लाइन इनको काट रही है A पर, B पर, C पर और D पर। तो AB और CD हमेशा आपके क्या होंगे? बराबर होंगे। ये बहुत सिंपल सा रिजल्ट है तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चौथे पे आ जाइए, बिल्कुल वर्बल है, मुँह ज़बानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ ए कंपास, निम्नलिखित में से कौन सा कोण प्रकार की सहायता से संभव नहीं है? 37.5 डिग्री। बेटा जी 37.5 डिग्री का दुगना होता है 75 डिग्री। 37.5 का दुगना होता है 75। 75 को हम प्रकार से बना सकते हैं तो 37.5 भी बना सकते हैं। 22.5 का दुगना होता है 45 तो इसको भी बना सकते हैं। 67.5 डिग्री का दुगना होता है 135 तो हम 135 का आधा भी बना सकते हैं। केवल 40 डिग्री का एंगल ऐसा है जो हम प्रकार की सहायता से नहीं बना सकते हैं। चौथा है द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र में से जाती है और वो उसका व्यास होती है तो डायमीटर व्यास आ जाएगा। छठा क्वेश्चन बिल्कुल सेम 5वां ही है। अ कोड ऑफ ए सर्कल, सर्कल की एक जीवा विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, जो कि रेडियस का दुगना है, इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी है वो वृत्त का व्यास होती है। बिल्कुल सही है। आगे चलो, वृत्त एक समतल आकृति होती है, सर्कल इज ए प्लेन फिगर। बिल्कुल सही है क्योंकि वृत्त की 2 ही डायमेंशन होती है, लंबाई और चौड़ाई। इफ़ द पॉइंट whose abscissa is 5 and lies on x axis then the point is, यदि एक बिंदु का भुज 5 है और वो x अक्ष पर स्थित है तो वो बिंदु क्या है? देखिए भाई ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और x एक्सिस पर एक पॉइंट है जिसका भुज 5 है, 1 2 3 4 5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 5,0। x अक्ष पर y एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,0। द फॉर्मूला टू फाइंड द बेस ऑफ अ ट्राइंगल, 9वां क्वेश्चन, त्रिभुज का आधार ज्ञात करने का सूत्र। देखें ज़रा ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इंग्लिश में भी लिख देती हूँ मैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आधार हमने निकालना है, इसको यहीं रखो, 2 को इधर ले जाओ, ऊंचाई को इधर ले आओ, 2 यहाँ गुणा हो जाएगा
2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे में ऊंचाई आ जाएगी। ये आधार का फॉर्मूला है। बेस को तो यहीं रखो, 2 को इधर ले जाओ, 2 गुना एरिया, हाइट नीचे आ जाएगी। ये आधार निकालने का, बेस निकालने का फॉर्मूला है। एंड द क्वेश्चन नंबर 10 इज ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में बांटता है? 3 में। 3 कौन से? एक तो ये वृत्त की परिधि हो गई, एक इसके बाहर हो गया और एक इसके अंदर हो गया, तो वह उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। 11वां देखें, इन विच क्वाड्रेंट्स और ऑन विच एक्सिस दीज 2 पॉइंट्स लाई। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, यहीं पे आ जाओ। 1 2 -1 -2 1 2 3 4। पहला बिंदु है -2,4, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। 3, -1 1 2 3 और -1 ये यहाँ आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। तो ये वाला लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में और ये वाला लाई करता है फोर्थ में। आप लिख देना, बिंदु -2,4 दूसरे चतुर्थांश में है, 3, -1 चौथे में है। ये भी बेहद आसान पेपर, ये 9th के लिए नहीं था, बहुत आसान पेपर है। इन अ ट्रायंगल एल्टीट्यूड एंड बेस आर रिस्पेक्टिवली 8 and 3 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स एरिया। किसी त्रिभुज की ऊंचाई और आधार 8 और 3 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा? जब आप फिर उसमें क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करके आओ तो भाई अच्छे से कर लेना, मैं केवल सॉल्यूशन बता रही हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार 8 है, ऊंचाई 3 है, 2 चौके 8, 4 तिये 12, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होता है। 12 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। 13 का डायग्राम मैं उल्टा करके आपको दिखाऊंगी। इन दिस फिगर ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर O। ये O सेंटर है, ABC 3 पॉइंट हैं। एंगल BOC 30 डिग्री है, यानी ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है। D यहाँ एक पॉइंट है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ। ये है चाप AC और हमारा एक नियम आता है कि अगर ये कोई वृत्त है और ये वृत्त की कोई चाप है AB, तो ये चाप वृत्त के केंद्र पर जितने डिग्री का कोण बनाती है, ये वृत्त के शेष भाग पर बनने वाले कोण से दुगना होता है। ठीक है, आपके में इसका नाम AC है, तो एंगल AOC यानी ये वाला एंगल दुगना होगा एंगल ADC से, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपने कारण लिखना है, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण शेष भाग पर बने कोण से 2 गुना होता है। इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ, साथ साथ लिख लीजिएगा। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो एंगल AOC दुगना है ADC से। अब AOC कितना है? 60 + 30, ये देख लो भाई, ये 30 है और ये 60 है, तो एंगल AOC हो गया 90 डिग्री, जो कि दुगना है ADC से। 2 को यहाँ ले आओ, 90/2 बराबर है ADC। 90 को 2 से भाग करोगे 45 डिग्री बराबर है ADC। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रो। किसी दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 135 डिग्री के कोण की रचना करें। अब हम बनाएंगे बेटा 135 डिग्री का कोण, बेहद आसान है। कंपास ये लिया हमने, स्केल लिया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये रे है, इसका प्रारंभिक बिंदु A है। A पर हमने एंगल बनाना है, प्रकार पेंसिल को रेडी रखना है, बिल्कुल मिला के एज से एज, और आपने यहाँ प्रकार रखकर एक आर्क लगा देनी है। लग गई। यहाँ से एक 60 डिग्री की, थोड़ा मैं बार बार घुमाऊंगी इसको ताकि आपको आसानी हो जाए। ये 120 डिग्री की, थोड़ा ब्लर होएगा क्योंकि मेरा हाथ बार बार बीच में अड़ेगा। यहाँ मैं फोकस कर देती हूँ इसको। यहाँ से एक और चाप लगाई और एक चाप हमने यहाँ से लगाई।
और एक चाप यहाँ से, तो ये हमारा बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है भाई, ये हमारा यहाँ पर डॉट हो जाता है। इस डॉट को जब हम ए से ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी हमारा 90 डिग्री का एंगल। हमने बनाना है 135। ये आर्क इधर इससे मत करना भाई, इससे तो बिल्कुल ही ना करना। ये आ गए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, क्या 135 का डबल 270 होता है। ठीक है, 270, 5 दूनी 2, 2 5 2 6, 270 आता है 180 और 90 को जोड़कर। समझे मेरी बात को? तो ये तो 90 की पॉइंट है और यहाँ 180 का पॉइंट आएगा। मैंने अभी लगाया नहीं है 180 का, तो हम इसी आर्क से, ये देखो भाई, ये 60 था, 120 था, और मैं इसको एक बार घुमा देती हूँ, और ये 120 से मैंने एक आर्क और लगा ली, ये 180 की आर्क है। 180 और 90 के बिल्कुल बीच में जो एंगल जाएगा वो 135 होएगा। तो हम 90 डिग्री पर रखकर एक आर्क लगा लेते हैं। ठीक है, सीधा करके दिखा रही हूँ मैं आपको, एक बार अच्छे से देखो। 90 डिग्री पर रखकर, उतना ही कंपास खुला रखते हुए मैंने एक आर्क लगाई, और 180 डिग्री पर रखकर एक और आर्क लगाई। दोनों आर्क जहाँ मिलती हैं वो 180 और 90 दोनों का जोड़ है 270, उनका संधि भाजन कर रहा है, और दोनों का मध्य क्या होगा, 270 का आधा क्या हो जाएगा, 135। तो ये जो एंगल हमारा जाएगा, ये एंगल, ये पूरा एंगल हमारा 135 डिग्री का होगा। आप 2-3 पॉइंट रचना के लिख सकते हो। माना ए बी एक किरण है, प्रकार की सहायता से हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री के कोण और 180 का समद्वि भाजन किया, तो 135 डिग्री के कोण की रचना हो गई। तो ये बहुत छोटा सा 10 ही मिनट का पेपर आपका था जो मैंने करवा दिया है। कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू।